रवि वर्मा की जगह अगर कोई और होता तो पैसे का हेर फेर करता, लेकिन उसे बस अपने काम से मतलब है। वो जितने पैसे लेता है उससे ज्यादा कमा कर देता है हमें। बिजनेस इसी तरह से होता है, इतना भी नहीं समझती हो क्या है? अगर वो सावधान नहीं रह सकता तो उसे दूर भेज दो। पापा, आपको रियलाइज भी हो रहा है कि आप ओल्ड हैं? आपके बाद बिजनेस कौन संभालेगा, हम लोग या रवि? इंजीनियरिंग कॉलेज खरीद कर उसे आर्ट कॉलेज में बदलना है। सर, कौन सा कॉलेज सर? हमारी डील के हिसाब से तुम्हारा 30% तुम्हारे पास पहुंच जाएगा और बाकी का पैसा पेपर वर्क होने के बाद। पैसा कौन लेकर आएगा सर? नारायण ही ना? उसका नाम कनल है, ट्रांजैक्शन वही संभालता है। सारी डिटेल्स उसे दे दो। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ सर, ये मेरे ही कॉलेज का था। बहुत स्मार्ट है सर। जानता हूँ। सर मेरा एक प्रोड्यूसर फ्रेंड एक बहुत बड़े हीरो को लेकर मूवी बना रहा है। अगर आप कुछ पैसा फाइनेंस कर देते तो। पहले ये डील पूरी करते हैं, उसके बाद मैं कर दूंगा। बजट चाहे कितना भी हो जाएगा। ओके सर, तुम टेंशन मत लो। केईएम कॉलेज में एडमिशन का क्या हुआ सर? अब वो हमारे दुश्मन है। जब कोई हमें अपनी लाइफ से निकाल देता है तो हमें उन्हें दिखा देना चाहिए कि हम कौन हैं। खुद को अपग्रेड नहीं किया तो कल को हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हें काम दे दिया है, कल से एडमिशन तुम संभालोगे ना? सर बिल्कुल संभालूंगा सर, मैं अच्छे से संभाल लूंगा। ग्लव बॉक्स खोलो, उसमें 10 लाख हैं, तुम्हारा कमीशन है। मैं तुम्हें बताऊंगा पैसा कब ट्रांसफर करना है। काम सफाई से करना। ओके। साहब नहीं बताया मुझे, सुनकर बहुत खुशी हुई। सर मेरा कॉलेज बहुत लकी है, देखिए इसकी जिंदगी हर तरीके से बदल गई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मिलते हैं, कॉल करूंगा सर। कार चालू कर। चलिए काम शुरू करते हैं सर। हाँ ठीक है, पहले हमें राजेश का मामला देखना होगा। क्यों सर? उसने केईएम कॉलेज ज्वाइन किया है और हमारे खिलाफ काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है सर? उसके अंदर हम दोनों के लिए काफी गुस्सा है। वो हर जगह कंप्लेंट कर रहा है कि तुम उसकी जगह ले रहे हो। उसे पता चला कि हम कॉलेज खरीद रहे हैं तो सच में उसे बहुत तकलीफ होगी। उसे खत्म कर दो, नहीं तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। समझ गए? ठीक है सर, कर दूंगा। मेरी लाइफ में भी ऐसा ही मोड़ आया था। मली गैंग के बारे में सुना है तुमने? उन्हें खत्म न किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। बिजनेस में बने रहने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। ये एक गेम है। अपने करियर के बारे में सोचो, समझ में आ जाएगा। तुम इसे खुद मत करो, इसके लिए अपने लड़कों को भेजो। मैं उन्हें आसानी से छुड़ा लूंगा। अरे इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है तू? तेरी बाइक कहाँ पर है? चल पहले यहाँ से निकलते मैंने हैं। क्या कहा तूने सुना भी? अरे जवाब तो दे भाई। अरे चलो तो। रवि वर्मा हमारा कॉलेज खरीदने जा रहा है, उनके लिए हमें ही उसे चलाना होगा। उसका पूरा कंट्रोल हमारे पास ही होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर तुम उदास क्यों हो? भाई सुनना, बाइक की चाबी दे। ए जल्दी करना। अरे तू कहाँ जा रहा है? दे। अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, अरे कुछ बताना, कहाँ जा रहा है? ये हमें जवाब क्यों नहीं दे रहा है? तू ही तो उसे लेकर आया। मैम पेशेंट की फाइल ये रही, अब इसका क्या करना है आप बताइए। पेशेंट को डिस्चार्ज कर दो और उन्हें ओपी में डॉक्टर से मिलने को कहो। हेलो, कर्नल बोल रहा हूँ माँ। एक सेकंड। ओके मैम। बोलो बेटा। आपसे मिलना चाहता हूँ। हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तुम मेरे फोन का जवाब भी नहीं देते हो, कभी आते भी नहीं। कर्नल, हम लोग किसी भी तरह तुम्हारे खिलाफ हैं, ऐसा तुम बिल्कुल भी मत सोचना। ये लो। क्या है इसमें? इतने पैसे कहाँ से लाए? प्लीज माँ, रख लो ना। कॉलेज में सीट ब्रोकिंग शुरू की क्या? कुछ मत पूछो माँ, बस इसे रख लो। अब ये क्या बात हुई? इनकी जरूरत नहीं, तुम्हारे पापा ने जो दिया काफी है। उनसे मैंने अपने सारे कर्ज चुका दिए। नजीर की मौत का कारण मेरा बेटा नहीं सर, है। हमने ऐसा कभी नहीं लेकिन सोचा। वो खुद ऐसा ही सोचता है।
उन्होंने बताया वो उसके पापों का परिणाम था। आशा करता हूँ आप इसे गलत नहीं मानेंगी। ये पैसा रख रहने लीजिए ना। दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है सर। ले लीजिए ना, आपके काम आएगा। इतना तो मुझे करना ही चाहिए आपके लिए। मिलते हैं। मुझे नहीं पता उतने पैसे उनके पास कहाँ से आए। मुझे लगा कि नजीर के मरने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी तुम ये सब कर रहे हो। हेलो। हाँ बेटा। हेलो पापा। क्या बात है बेटा, तुम्हारी आवाज रुआसी क्यों है? नजीर की माँ से मिलने गया था पापा। उन्होंने जो बताया उसके बाद से मैं आपके पैरों में गिर जाना चाहता हूँ। तुमसे पहले ही कह देना चाहिए था मुझे। ये सब भूल जाओ बेटा और मुझे माफ कर दो। लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था बेटा। ये सब भूल जाओ बेटा, क्योंकि ये सब अब बिजनेस बन गया है जिसमें हम जैसे गरीब लोगों का इस्तेमाल होता है। इससे हमें खुद को बचाना चाहिए। जो हो गया उसकी चिंता मत करो, सब कुछ छोड़ दो। जो तुम्हें पसंद है वही करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम काबिल हो, सफलता मिलेगी बेटा। देता हूँ सर, लीजिए। हेलो सर। इतनी रात को क्यों आए हो? सर मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ सर। क्या हो गया तुम्हें? इस बारे में राजेश से मिलकर मैं बात कर लूंगा सर। आखिरी टाइम पर तुम मना क्यों कर रहे हो? हाँ? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है सर। पहले ही मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया है और वही बहुत है। मैं ये दोबारा होते हुए नहीं देख सकता। अपने काम के लिए आप किसी और को ढूंढ लीजिए। मुझे मत बताओ क्या करना है। पैसे वापस करो और निकलो यहाँ से। चिंता मत करो, खुशी मनाओ कि तुमने ऐसा डिसीजन लिया। अब से सब कुछ अच्छा होगा, समझे? तुम रुको, मैं देखता हूँ। क्या है? आपका पानी लाया हूँ। हे, तुमने पानी मंगाया था क्या? नहीं मंगाया। शायद सर ने मंगाया होगा। रुको। कनल, तुम डरो मत, भाग जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ। मैंने
तुमसे विनती यहाँ से की थी निकलो। ना, लेकिन तुम कभी नहीं संभाल सुने। लूंगा। ये क्या हो गया देखो। जाओ, जरा संभल कर लेकर जाना। जाओ। कनल, कनल।